हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़। दोस्तों सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है। दोस्तों जितने भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर है जो अपना पहला इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, राइट दोस्तों, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में जरूर होता है कि सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, राइट दोस्तों। तो ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैं आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू होता है और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमें दीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कॉमन है सारे इंटरव्यू में, मतलब ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर, कोई भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है और पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राइट। तो इसका जो एक फिक्स आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप इंग्लिश में आंसर इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं माय नेम इज़ भूषण महाजन। यहाँ पे आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं जो भी नाम हो। So दोस्तों माय नेम इज़ भूषण महाजन, आई हैव जस्ट completed सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन विद द डिस्टिंक्शन एंड आई हैव जस्ट ऑल्सो डन ए 6 month इंटर्नशिप विच डिटेल आई हैव गिवन इन माई रिज्यूम, राइट। दोस्तों इसका मतलब होता है कि अगर हिंदी में बोले तो मेरा नाम भूषण महाजन है, अभी मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद डिस्टिंक्शन के साथ, राइट। और उसके साथ ही मैंने 6 महीने का इंटर्नशिप भी किया है जिसकी डिटेल मैंने अपने रिज्यूम में दी है, विवरण दी, उसका जो विवरण है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा भी आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं कराना है, शॉर्ट में रखना है, राइट। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से देते हो तो आपकी जो इंप्रेशन है जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उसके सामने अच्छी बढ़ेगी, राइट। तो आपको पता होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको रेडी करना है और उसको भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूअर जो है उसके सामने बोलना है, राइट। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट तो देयर आर M7.5, M10, M15, M20, M25 एज सो ऑन एज पर दी रिक्वायरमेंट। मतलब अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट है दोस्तों, आवश्यकता के अनुसार यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों ये थे अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क एज पर IS कोड। दोस्तों मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC वर्क के लिए, RCC मतलब जिसके अंदर स्टील होता है, राइट। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों वो है दोस्तों M20 रेनफोर्स कंक्रीट वर्क, राइट। मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम RCC वर्क करेंगे तो इसके अंदर M20 जो है मिनिमम ग्रेड है, M20 से कम ग्रेड हमें यूज़ नहीं करना है। तो आपको इसका आंसर ऐसे देना है कि M20, राइट। बट एज पर IS कोड क्या कहा गया है कि एज पर IS 456 हैज रिकमेंडेड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन M20 रेनफोर्स कंक्रीट वर्क। मतलब RCC वर्क के लिए M20 से कम ग्रेड वाला कंक्रीट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, राइट। उसी हिंदी में भी आप बता सकते हैं कि IS कोड 456 2000 के अनुसार रेनफोर्स कंक्रीट कार्य में कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड M20 से कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था दोस्तों उसका आंसर, इस तरह से आपको देना है। चौथा प्रश्न जो है दोस्तों आपको पूछा जा सकता है वो है व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। मतलब M20 ग्रेड का अगर कंक्रीट है तो उसकी 28 डेज मतलब 28 दिन बाद कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, राइट। अगर आप इंग्लिश में आंसर देते तो आप ऐसे बोल सकते हैं एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज कॉमनली अचीव्स 99% ऑफ इट्स ग्रेड स्ट्रेंथ बाय द एंड ऑफ द 28 डेज। So for M20 20 Newton per mm square strength should come after 28 days of that, राइट। मतलब हिंदी में अगर आपको बताऊँ तो आमतौर पर कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो तो 28 दिन के अंत में अपने ग्रेड स्ट्रेंथ की 99% स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। तो M20 के लिए उसके 28 दिन की स्ट्रेंथ 28 दिन बाद 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आनी चाहिए, राइट। मतलब क्या है 28 दिन अगर M20 है तो उसकी जो 28 दिन के बाद 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। उसी तरह से M30 हो तो उसकी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आनी चाहिए, राइट। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न आपको ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय 53 ग्रेड सीमेंट। 53 ग्रेड सीमेंट क्या है, राइट। उसका मतलब क्या होता है।
तो दोस्तों उसका मतलब अगर आप इंग्लिश में आंसर दे तो 53 ग्रेड सीमेंट मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ सेटिंग इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊँ कि 53 ग्रेड सीमेंट का मतलब है कि सेटिंग मतलब 28 दिन के सेटिंग के बाद सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। जो हम सीमेंट मोटार की क्यूब बना के टेस्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ दोस्तों 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए, राइट। मतलब ये सीमेंट की स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है, राइट, एट द एंड ऑफ 28 डेज। दोस्तों पहले 43 यूज़ होता था, अब 53 यूज़ होता है। उसके पहले 43 के पहले 33 यूज़ होता था, राइट। लेटेस्ट में भी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ हो रहा है। 53 का मतलब हो गया वो 28 डेज के बाद उसकी स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए, राइट। तो ये था उसका आंसर। उसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कैन यू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ बैग ऑफ सीमेंट फॉर 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि आप 5 मीटर की वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है उसका बैग्स में कन्वर्ट करके दिखाइए कि 5 मीटर की सीमेंट वॉल्यूम है तो उसकी कितनी बैग्स बनेंगी, राइट। तो उसका आंसर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग इज इक्वल टू जितना वॉल्यूम है डिवाइड बाय 0.035 करेंगे तो हमें सीधा बैग्स मिलेगी, राइट। दोस्तों 0.035 क्या है, 50 kg बैग जो आती है सीमेंट की उसका वॉल्यूम है। तो 5 मीटर क्यूब क्या है, टोटल सीमेंट का वॉल्यूम दिया है डिवाइड बाय 0.035 जो 50 kg बैग जो है सीमेंट की उसका वॉल्यूम है। तो उसको डायरेक्ट आपको बैग्स मिल जाएंगी, राइट। इस तरह से आपको बैग्स मिल जाएंगी। ये आपको कैलकुलेशन याद करके जाना है। उसके बाद दोस्तों तुरंत आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज 0.035। तो 0.035 जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ए वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, राइट। यह सीमेंट के 50 किलोग्राम बैग का वॉल्यूम है, राइट। सिंपल आंसर है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन दोस्तों निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन यू गिव मी द वेट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 12 mm डाया स्टील बार। मतलब 12 mm का स्टील बार है डायामीटर का और उसकी जो लेंथ है 10 मीटर है। ऐसे जो स्टील बार का वेट कितना होगा तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखनी होगी, राइट। फॉर्मूला है दोस्तों d²/162, राइट। तो उसमें d क्या है, तो वो जो डाया वाला बार होगा वो, तो 12²/162 मतलब क्या मिलेगा, kg पर। मतलब ये जो 12 mm डाया है उसका यूनिट वेट मिलेगा। यूनिट वेट का मतलब होता है पर मीटर वेट, राइट। तो 1 मीटर 12 mm डाया का स्टील है तो उसका वेट, ये जो इक्वेशन है उस पर से कितना आया 0.89 kg पर मीटर। तो 10 मीटर के लिए कितना आएगा 8.9 kg। सिंपल कैलकुलेशन है, राइट दोस्तों। पर ये याद रखना कि यूनिट वेट फाइंड करने के लिए हमें d²/162 ये इक्वेशन यूज करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMT एंड TMX। दोस्तों आपने बहुत सारे स्टील पे TMT देखा होगा, TMX देखा होगा, तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो उसका फुल फॉर्म है दोस्तों, TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटमेंट और जो TMX होता है उसका होता है थर्मेक्स रीबार, राइट। जो थर्मेक्स है उसमें TM और यहाँ से X लगा दिया है, मतलब इसको TMX कहा गया है और ये है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है, मतलब ये TMT थर्मोमैकेनिकली ट्रीटमेंट एंड थर्मक्स। ये दोनों दोस्तों अगर पूछा जाए और डिटेल में कि ये क्या है तो ये स्टील बनाने की प्रोसेस है, राइट। ये प्रोसेस के नाम है, ये स्टील की ब्रांड नहीं है, ये प्रोसेस की नाम है, राइट। तो ये TMT और TMX का फुल फॉर्म है। ओके, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, विच मशीन इज़ यूज फॉर स्टील टेस्टिंग। दोस्तों स्टील टेस्टिंग के लिए कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, तो वो है दोस्तों यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसको UTM कहा जाता है, राइट। ये है वो दोस्तों मशीन, राइट। तो स्टील का टेस्टिंग में कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, तो UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा जरूर विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट civconcept.com, राइट। वहाँ पे भी अच्छे आर्टिकल और सिविल इंजीनियर नॉलेज आपको पढ़ने को मिलेगा।